नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हमीरपुर जिले में हिमालय के परम तपस्वी पूज्य संत श्री दीनदयाल जी महाराज का आगमन हुआ। आगमन होते ही भव्य स्वागत हुआ, जिनके स्वागत के लिए आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मामला हमीरपुर का है, जहां हिमालय के तपस्वी पूज्य संत श्री दीनदयाल जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही ये बात आसपास के लोगों तक पहुंची तो भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। अरविंद कुमार जी, जो संत श्री जी के सानिध्य में ही रहते हैं, उन्होंने बताया कि श्री दीनदयाल जी महाराज को आध्यात्म मार्ग की रुचि बचपन से ही थी, जिसके फलस्वरूप संत श्री दीनदयाल जी महाराज आत्मज्ञान को खोजने के लिए देश के विभिन्न मंदिरों आश्रमों में भ्रमण करने पहुंचे। उन्हें आत्म शांति नहीं मिली, फिर उन्होंने इसी बीच हिमालय की ओर जाने का निर्णय लिया और हिमालय में जहां पर संत श्री स्वामी रामतीर्थ जी साधना करते थे, ठीक उन्हीं के स्थान के पास में घने जंगलों के बीच उन्होंने अपनी कुटिया का निर्माण करके ठंडी, सर्दी और बारिश को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने 6 साल तक आत्म शांति के लिए हठ योग, ज्ञान योग, क्रिया योग का गहन से गहन अध्ययन करते हुए साधना की। जब इन्हें लगा कि हमारा ज्ञान आम जनमानस के सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इन्होंने हिमालय से वापस आकर के अपने जन्म स्थान छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 2023 में दीनदयाल योग वेदांत फाउंडेशन आश्रम की स्थापना करके देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भी अपने शक्ति पाठ, क्रिया योग, हठ योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, कुंडलिनी योग का निःशुल्क ज्ञान प्रदान करना शुरू कर दिया। इस ज्ञान को पाने के लिए सभी वर्ग के लोग ज्ञान प्राप्त करने आश्रम तथा इनके कार्यक्रमों में जाने लगे। महाराज जी दीनदयाल योग वेदांत फाउंडेशन के तहत सभी आम जनमानस के लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने का सेवा कार्य करते हैं। महाराज जी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 1 घंटे के सत्संग में गीता के रहस्यों की व्याख्या करते हुए बताया कि गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान प्राप्ति के 4 मार्ग हैं, जिसमें भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, निष्काम कर्म बताया गया है। गीता ज्ञान को दोहराते हुए अपने सरल भाषा तथा सरल से सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया। आपका जैसा सवाल है कि मुझे तपस्या करने में कितना समय लगा, वैसे तो मैं बचपन से ही साधना करता था। मेरे दिव्य गुरु की कृपा से मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी। कभी भी तस्वीरों को देखता, साधुओं को, हिमालय को, मुझे ऐसा फील होता कि ये मुझे कुछ करना है। मेरे दिव्य गुरु की कृपा ही थी, तो बचपन से ही मैं कुछ करता था। जाने अनजाने में से ध्यान होता था। जैसे जैसे बड़ा होते गया तो वैराग्य बढ़ते गया और मैंने कि मैं कौन हूँ और ये सच में देवताएं देवियाँ होती है क्या, इसकी खोज में मैंने काफ़ी सारे चक्कर लगाए और समस्या तो बहुत आई। आंतरिक समस्या ज़्यादा होती है बाह्य समस्या से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। इसीलिए मैं हर बार लोगों को ये कहता हूँ कि अगर जीतना है तो किसी और को नहीं, बाहर नहीं, अपने अंदर अपने आप को जीतना है। और सच भी है कि बाहर हम जीतेंगे तो बाहर क्या जीतेंगे हम। लोगों को मैं यही बात समझाता हूँ कि मंदिर में जाने से हमारे मन की दिशा के लिए ही स्थान है। सच में तो हमें जीतना यही है कि हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म हो जाए। और जिन्होंने मन को जीता, मनोविज्ञान मन पर ही आधारित है, दर्शन शास्त्र पूरा मन पर ही आधारित है। मन को जीतने से ही मनीषी कहलाते हैं। तो मैं लोगों को यही सहयोग करता हूँ कि कैसे हम मन को जीत सकें, कैसे ध्यान में उतर सकें। दैविक जितने भी सवाल होते हैं, आध्यात्मिक जो समस्याएं होती है, सामने से भी और मंत्र के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा मैंने विशेष क्रिया का विशेष अनुष्ठान किए हैं जो कि बहुत प्रभावी है। और विशेष प्रार्थना, जिसे शक्तिपात कहते हैं, के द्वारा मैं लोगों को सहयोग करता हूँ।